जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे जगन गुर्जर हत्याकांड के मामले को लेकर के नए सवाल और नए जवाब, इसके साथ साथ बहुत से नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल इन दिनों खड़ा हो गया है और वो सवाल है कि क्या सच में प्रशासन जगन गुर्जर हत्याकांड में कुछ तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि जिन 7 लोगों से पूछताछ होनी थी वो पूछताछ किसी कारण से नहीं हो पाई। हालांकि पूछताछ की जाएगी, लेकिन तब भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि जो तारीख, जो दिन पूछताछ के लिए तय किया गया था, उस दिन पूछताछ क्यों नहीं हो पाई। क्या सच में जेल प्रशासन को छिपाने की कोशिश कर रहा है? और इसके अलावा एक और बड़ा सवाल कि जो जांच की मांग जगन गुर्जर के परिवार ने की है, क्या वो जांच प्रॉपर चल रही है? तो चलिए आज इस वीडियो में आपको सभी तथ्यों को एक एक करके समझाते हैं। जगन गुर्जर की हत्या के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को कोर्ट से बाकायदा मंजूरी मिली है कि वो ब्लॉक नंबर 4 की दूसरी बैरकों और सेलों में बंद 7 कैदियों, ड्यूटी पर तैनात रहे प्रहरियों और संतरियों से आमने सामने बिठाकर के पूछताछ करे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पूछताछ होने वाली थी, लेकिन इसे ऐन वक्त पर टालना पड़ा। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी और उनकी टीम के अन्य पुलिस कर्मियों की अचानक से इमरजेंसी ड्यूटी लग गई, जिसके कारण से अहम तफ्तीश अब टल गई है। लेकिन सियासी और कानूनी जानकार इस इमरजेंसी ड्यूटी के पीछे की कड़ियों को जेल के भीतर के सुरक्षा समीकरणों से जोड़ करके देख रहे हैं। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ यह है कि मृतक जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर की सुरक्षा को लेकर के इस वक्त पुलिस और जेल प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए। जेल के भीतर गैंगवार और रंजिश की आशंका को देखते हुए पप्पू गुर्जर की जेल बदलने की मांग लगातार उठ रही। इस गंभीर मसले पर अब जयपुर में एक हाई लेवल कमेटी की बैठक होने जा रही। अगर इस बैठक में जयपुर से ही हरी झंडी मिल जाती है और हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन को लिखित आदेश मिल जाते हैं, तो पप्पू गुर्जर को अजमेर से किसी दूसरी सुरक्षित जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जेल के भीतर एक भाई का कत्ल हो जाना और दूसरे भाई की सुरक्षा के लिए इस तरह आनन फानन में कमेटी बनाना, यह साफ संकेत देता है कि जेलों के भीतर अपराधियों का नेटवर्क कितना मजबूत हो चुका है। चाहे बात जेलों के भीतर कानून व्यवस्था की हो या फिर पूर्व दस्युओं की आपसी रंजिश की, भजनलाल सरकार के आए सामने कानून व्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अगर इस हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर भी गवाह और कैदी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि जयपुर में होने वाली बैठक में पप्पू गुर्जर की सुरक्षा को लेकर के क्या अंतिम फैसला होता है और सिविल लाइंस पुलिस कत्ल के इन 7 आरोपियों से क्या राज उगलवा पाती है। तो क्या सच में जगन गुर्जर जिस तरह से अब मरने के बाद भी चर्चा में बना हुआ है, उसके हत्याकांड के बाद जो स्थिति अब पैदा हुई है, क्या उसे प्रशासन संभाल पाएगा? क्या जो परिवार जगन गुर्जर के लिए मांग कर रहा है वो पूरी होगी? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।